हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ अध्याय 4 पर विविध प्रश्नावली, सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण का जो है वो ये हमारा वन शॉट वीडियो रहने वाला है। इसमें जो है वो कंप्लीट जो है वो प्रश्नावली को सोल्व करने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कहता है ये आयोटा का पावर 18 प्लस 1/आयोटा का पावर 25 पावर 3 है का मान ज्ञात कीजिए। इसका जो है वो हमें मान निकालना है। क्लियर? तो चलिए जो है वो हम इनको हल करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो ये जो है हमारा फर्स्ट नंबर है ना, फर्स्ट नंबर जो है वो दे दीजिएगा। सबसे पहले लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। क्या दिया हुआ है? तो ये जो है वो हमें दिया हुआ है आयोटा का पावर ये 18 प्लस ये 1/आयोटा का पावर 25 है। इसका पावर जो है वो 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले इनको हम जो है वो सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो कैसे जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे? तो देखिए, ये जो है वो आयोटा का पावर 18 लिखा हुआ है, तो इसको आयोटा का पावर 2, इसका पावर 9 लिख सकते हैं। 9 दूनी 18 जोड़ी ये 1 ये आयोटा का पावर 2, इसका पावर में जो है वो 12 लिख सकते हैं। 12 दूनी 24 और ये 25 हो जाएगा, और इसका पावर में ये 3 हो जाएगा। क्लियर? और याद रखिएगा सिंस आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है, ये जो है वो हम यहाँ पे क्या जो है वो रख सकते हैं, जो है वो -1 के पावर 9 प्लस ये 1/आयोटा स्क्वायर अर्थात -1 के पावर 12 इंटू ये जो है वो आयोटा, इसका पावर में ये 3 है। अब देखिए आयोटा पावर ये याद रखिएगा, जो है वो अगर जो है वो -1 के पावर सम संख्या रहता है, क्या रहता है? -1 के पावर अगर सम संख्या रहता है, इनका मान +1 होता है। अगर -1 के पावर विषम संख्या रहता है, क्या रहता है? विषम संख्या रहता है, तो इनका मान -1 होता है। ये बात को जो है वो हमेशा याद रखिएगा, समझे? ये जो है वो याद रखना है आपको। ये जो -1 के पावर जो विषम संख्या है, तो इनका मान जो है वो क्या होगा हमारा? -1 प्लस 1/, -1 का पावर सम संख्या है, तो ये 1 इंटू आयोटा। अब यहाँ पे देखिए आयोटा से हम गुना कर दिया, आयोटा से भाग दे दिए, तो दोनों जो है वो कैंसिल हो जाएगा, कोई जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा, पावर 3 हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा जो है वो -1 प्लस 1 को आयोटा से गुना करेंगे, तो आयोटा बटा आयोटा 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 स्क्वायर पावर 3 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो ये जो है वो -1 प्लस आयोटा बटा आयोटा स्क्वायर का मान -1, इसका पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए -1 प्लस माइनस माइनस ये आयोटा पावर 3 है। अगर हम यहाँ से -1 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये 1 प्लस आयोटा पावर 3 हो जाएगा। अर्थात ये जो है वो -1 के पावर 3 इंटू 1 प्लस आयोटा का पावर 3 हो जाएगा। -1 के पावर 3 का मान जो है वो माइनस होता है, और ये 1 प्लस आयोटा का पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे एक जो है वो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, सिंस a प्लस बी के पावर 3, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस ये बी क्यूब होता है। हम यहाँ पे जो है वो मान रखेंगे, तो ये जो है वो माइनस ये जो है वो क्या हो जाएगा हमारा 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस 3 इंटू 1 इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस बी क्यूब, अर्थात ये आयोटा का पावर 3 ये हो जाएगा। तो अब देखिए -1 क्यूब 1 होता है, और ये जो है वो प्लस 3 आयोटा प्लस ये 3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा होता है। तो आयोटा क्यूब को हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर का मान -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा होता है, तो ये भी याद रखना है। इनके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? माइनस ये जो है वह 3 आयोटा प्लस, और ये तो हम जो है वो आयोटा स्क्वायर, और ये इनका मान जो है वो माइनस आयोटा हो जाएगा। तो माइनस आयोटा ये हमारा इतना हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं हुआ होगा। अब देखिए सिंस आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो हम यहाँ पे रखेंगे माइनस ये जो है वो 1 प्लस ये हमारा 3 आयोटा, और ये जो है वो माइनस ये 3 माइनस ये आयोटा हो जाएगा। अब देखिए माइनस यहाँ पे देखिए ये जो है वो -3 या +1, तो -2 प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा प्लस ये 2 आयोटा हो जाएगा। माइनस से जब हम गुना कर देंगे, तो माइनस माइनस +2 प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा, ये जो है वो हमारा इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर? इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो 2 नंबर क्वेश्चन, पहले लिख दीजिए चूंकि दिया है,
क्या दिया है तो देखिए पहले जो है वो हम पढ़ते हैं। कहता है कि 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन, किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं, ये जो है वो Z1 और Z2 के लिए जो है वो हमें सिद्ध करना है कि जो है वो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 होता है। सबसे पहले हम जो है वो दो सम्मिश्र संख्या मान लेते हैं, अर्थात ये जो है वो हम यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा माना। हम जो है वो मान लेते हैं Z1 बराबर A प्लस आयोटा बी तथा Z2 बराबर ये जो है वह C प्लस आयोटा डी हम जो है वह मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे Z1 इंटू Z2 है, सबसे पहले हम जो है वह Z1 इंटू Z2 का मान निकाल लेते हैं। इनको हमें गुना करना पड़ेगा, तो A प्लस आयोटा बी इंटू C प्लस आयोटा डी हो जाएगा। अब देखिए A इंटू ये जो है वह C प्लस आयोटा डी प्लस आयोटा बी इंटू C प्लस आयोटा डी हो जाएगा। ए को सी से गुना करेंगे तो ए सी प्लस ये आयोटा ए डी और ये प्लस आयोटा बी सी, आयोटा 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 स्क्वायर बी डी हो जाएगा। अब देखिए ए सी, ये दोनों पार्ट से आयोटा कॉमन मिलता है, जोड़ अगर हम आयोटा कॉमन ले लेंगे तो ये ए डी प्लस ये बी सी, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस ये बी डी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये Z1 इंटू Z2 बराबर ये दोनों हम जो है वो, ये हमारा रियल पार्ट है तो ये दोनों को हम एक साथ रखेंगे तो ए सी माइनस ये बी डी प्लस आयोटा इंटू ए डी प्लस ये बी सी हो जाएगा। ये जो है वो हमारा इतना जो है वो हो गया है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हम जो है वो क्या कर देंगे, तो देखिए पहले हम जो है वो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, हमें जो LHS साइड में जो है वो क्या लेना है, LHS में जो है वो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो हमारा इनका जो रियल पार्ट हमारा AC माइनस बी डी है, ये जो है वो AC माइनस ये बी डी है। अब देखिए ये जो है वो हम ले लिए हैं। अब देखिए RHS वाला पार्ट देखिए, RHS में हमारा क्या है, RHS में हमारा रियल पार्ट ऑफ Z1, ये हमारा है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ ये जो है वो Z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू ये जो है वो इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। अब देखिए इनका मान हम लिखेंगे तो रियल पार्ट ऑफ Z1 का रियल पार्ट हमारा A है, रियल पार्ट ऑफ Z2 तो ये जो है वो C है, माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 हमारा जो है वो B है और इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 हमारा D है। तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, AC माइनस ये BD। देखिए AC माइनस BD, ये भी AC माइनस BD, दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। हम यहाँ पे लिख देंगे अतः LHS बराबर ये RHS और ये प्रूव्ड हो जाएगा, क्लियर। इस प्रकार से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए इनका 3 नंबर जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देंगे, चूंकि दिया है 3 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है। दिया है, क्या दिया हुआ है हमारा, ये दिया हुआ है 1 बाय ये 1 माइनस 4 आयोटा माइनस ये 2 बाय ये जो है वो 1 प्लस आयोटा और ये जो है वो 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन ये 5 प्लस आयोटा दिया हुआ है, क्लियर। इनको जो है वो हम क्या करेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इनका जो है वो इनका भी हर का परमेकरण, इनका भी हर का परमेकरण, इनका भी हर का परमेकरण करते हैं। तो आप लोग 9th में पढ़ के आ चुके हैं। ये जो है वो 1 बाय ये 1 माइनस 4 आयोटा गुना ये जो है वो चिन्ह बदल के गुना कर देते हैं, 1 प्लस 4 आयोटा माइनस 2 बाय ये 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा बटा 1 माइनस आयोटा और ये इंटू 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में ये 5 प्लस आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा बटा ये 5 माइनस ये आयोटा हो जाएगा। अब देखिए इनको हम गुना कर लेंगे, यहाँ पे जो है वो इनको एक से हम गुना कर लेंगे तो ये 1 प्लस 4 आयोटा बटा यहाँ पे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये जो है वो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो है वो हम फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करने वाले हैं, समझे। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये जो है वो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात ये 1 स्क्वायर माइनस ये 4 आयोटा का होल स्क्वायर माइनस ये 2 से गुना कर लेंगे तो ये 2 माइनस ये 2 आयोटा बाय यहाँ पर भी जो है वह ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा इंटू यहाँ पे हम गुना कर लेंगे तो 3 इंटू 5 माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा इंटू ये
5 माइनस आयोटा बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये जो है वो 5 स्क्वायर माइनस ये आयोटा स्क्वायर, ये जो है वो इतना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे ये जो है वो 1 प्लस 4 आयोटा बटा ये जो है वो 1 हमारा हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है वो 4 इंटू आयोटा स्क्वायर का मान जो है वो कितने होता है -1 होता है। तो ये हमारा कितना होगा तो -4 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 4 बना देगा, ये जो है वो 4 हाँ, और ये 4 स्क्वायर भी हो जाएगा ना, 4 स्क्वायर अर्थात 4 स्क्वायर 16 होता है। तो माइनस ये जो है वो प्लस 16 हो जाएगा माइनस, यहाँ से 2 हम कॉमन ले लेंगे तो ये 1 माइनस आयोटा बटा ये 1 आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 बना देगा। और ये जो है वो 5 दिया के 15 माइनस ये 3 आयोटा माइनस 5 चौके 20 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा 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 स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए ये 1 प्लस 4 आयोटा बटा 16 1 17 माइनस ये जो है वो 2 इंटू 1 माइनस आयोटा बाय ये 1 1 2 इंटू अब यहाँ पे जो है वो 15 माइनस ये 23 आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस ये जो है वह 4 बना देगा बाय ये 25 1 26 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 प्लस 4 आयोटा बाय 17 माइनस ये 1 माइनस आयोटा 15 में से 4 को जो है वो हम घटा देंगे तो ये 11 माइनस ये 23 आयोटा बट्टा ये 26। अब यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेंगे तो ये 17, ये 1 प्लस 4 आयोटा माइनस 17 इंटू ये 1 माइनस आयोटा हो जाएगा क्लियर, इंटू 11 माइनस 23 आयोटा बट्टा ये 26 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 प्लस 4 आयोटा माइनस ये 17 माइनस माइनस प्लस ये 17 आयोटा बट्टा में ये 17 और इंटू 11 माइनस ये 23 आयोटा बाय ये 26 हो जाएगा क्लियर। अब यहाँ पे जो है वो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है वो ध्यान दीजिए ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा +1 माइनस 16 17 तो -16 17 4 21 आयोटा बटा ये 17 क्लियर इंटू ये जो है वो 11 माइनस ये 23 आयोटा बाय 26। अब इनको हम जो है वो गुना कर लेंगे, तो गुना करेंगे तो -16 इंटू 11 माइनस ये 23 आयोटा प्लस 21 आयोटा इंटू 11 माइनस 23 आयोटा बटा ये जो है वो 17 गुना ये 26, ये हमारा इतना हो जाएगा। इनको हम गुना करेंगे तो -176 और माइनस 16 को हम 23 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस ये हमारा प्लस हो जाएगा। इनको हम गुना करेंगे तो 368 आयोटा 21 को हम इनसे गुना करेंगे तो प्लस ये 231 आयोटा क्लियर, माइनस प्लस माइनस 21 को 23 से हम गुना करेंगे तो 483 आयोटा 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 स्क्वायर बटा में ये जो है वह इन दोनों को हम गुना करेंगे तो 442 हो जाएगा। अब देखिए -176 और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो इन दोनों को जो है वो हम जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा 8 1 9 6 3 9 3 2 599 आयोटा माइनस 483 आयोटा स्क्वायर -1 बटा ये 442। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो है वो हमारा -176 प्लस 599 आयोटा माइनस माइनस प्लस 483 बटा ये 442। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे तो ये जो है वह ये दोनों को जो है वो हम क्या करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये दोनों को जो है वो जोड़ देंगे सॉरी, तो ये जो है वो 307 जोड़ ये 599 आयोटा बटा 442। अब दोनों को अलग कर लेंगे तो ये 307 बटा 442 और जो है वह जोड़ 599 बटा ये जो है वह 442 आयोटा, ये जो है वह इनका आंसर हो जाएगा क्लियर। इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वह 4 नंबर क्वेश्चन, ये जो है 3 नंबर भी हो गया। यदि x माइनस आयोटा वाई बराबर √ ये a माइनस आयोटा b बटा c माइनस आयोटा d, तो सिद्ध करना है ये तो यहाँ पे है, यहाँ पे है सिद्ध करना है कि x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बटा c स्क्वायर जोड़ d स्क्वायर। 4 नंबर में चूंकि दिया है लिख दीजिए क्या दिया हुआ है, हमें जो है वो दिया हुआ है x माइनस ये आयोटा y इज इक्वल टू ये a माइनस आयोटा b बटा में ये c माइनस आयोटा d दिया हुआ है ठीक है। इनका जो है वो नाम फर्स्ट दे दीजिए। अब समीकरण फर्स्ट का जो हम सयुग्मी जो है वो लेते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट का सयुग्मी लेने पर
इनका जो है वो हम सयुग्मी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो ये जो है वो x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू अंडर रूट ये a प्लस आयोटा b बाई ये c प्लस आयोटा d हो जाएगा। इनका नाम फर्स्ट सेकेंड दे दीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को हम गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट गुना सेकेंड करने पर, समीकरण 1 और 2 को हम गुना कर लेंगे तो ये x माइनस आयोटा वाई इंटू ये x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा रूट अंडर, ये गुना हो जाएगा तो हमारा a माइनस आयोटा b इंटू ए प्लस आयोटा b, ऊपर का वाला साथ होगा, नीचल का वाला साथ में c माइनस आयोटा d इंटू सी प्लस आयोटा d हो जाएगा। अब देखिए बुआ यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये जो है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इनका जो है वो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा ये जो है वो देखिए इसको जो है ना पहले डिटेल में बता देते हैं, देखिए ये जो है वो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ये आयोटा वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये जो है वो आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का माइनस वन तो माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो एक्स स्क्वायर जोड़िए वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। और ये अंडर रूट ये जो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी जो है इसी फॉर्मा है, तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर जोड़िए बी स्क्वायर अपॉन नीचे में सी स्क्वायर जोड़िए डी स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम वर्क कर देंगे, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देंगे तो ये इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर जोड़िए वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर जोड़िए बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर जोड़िए डी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, तो देयरफॉर ये एक्स स्क्वायर जोड़िए वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बटा ये सी स्क्वायर जोड़िए डी स्क्वायर। दिस इज माई आंसर, आंसर नहीं यही तो जो है वो प्रूव करना था और यही जो है वो हम प्रूव कर दिए, क्लियर। अब देखिए इनका जो है वो 5 नंबर ये दी z1 बराबर ये दिया हुआ z2 बराबर इतना, तो ये जो है वो मापांक z1 प्लस z2 प्लस 1 बटा ये z1 माइनस z2 प्लस आयोटा का मान ज्ञात करना है, क्लियर। तो जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेंगे 5 नंबर में, यहाँ पे जो है वो चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है हमारा जो है वो z1 बराबर जो है वो दिया हुआ है 2 माइनस आयोटा तथा z2 बराबर दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा। सबसे पहले हम ये z1 प्लस z2 प्लस 1 बटा z1 माइनस z2 प्लस आयोटा इसका जो है मान निकाल लेते हैं इजिली, तब उनका हम जो है मापांक निकाल देंगे। तो हम जो है वो पहले जो है वो यहाँ पे z1 प्लस ये z2 प्लस 1 बटा ये z1 माइनस ये z2 प्लस आयोटा इनका मान हम निकालते हैं। तो z1 का मान कितने दिया हुआ है, ये जो है वो 2 माइनस आयोटा, z2 का मान 1 प्लस आयोटा अब प्लस ये 1 बटा z1 का मान ये 2 माइनस आयोटा माइनस इनका मान 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 माइनस आयोटा प्लस एक कितने हो जाएगा 2 प्लस ये आयोटा बाई ये जो है वो 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा। अब देखिए यहाँ पे जो है वो ये कैंसिल ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 कितने हो जाएगा ऊपर में 4 बटा यहाँ पे जो है 2 में से 1 जाएगा तो ये 1 हो जाएगा माइनस ये आयोटा हो जाएगा, ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा, ये जो है वो 4 बटा ये 1 माइनस आयोटा है 1 इनका हर का परमीकरण कर देते हैं। हर का परमीकरण करने के लिए जो है वो इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो ये जो है वो 4 इंटू 1 प्लस आयोटा हो जाएगा बटा ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो है वो 4 इंटू 1 प्लस आयोटा बटा 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 4 इंटू 1 प्लस आयोटा बटा ये 1 1 2, ये जो है वो 2 दाम कट जाएगा। तो अब देखिए हमें जो है वो z1 प्लस z2 प्लस 1 बटा ये z1 माइनस z2 प्लस आयोटा इनका मान जो है वो 2 इंटू 1 प्लस आयोटा आया हुआ है। हमें इनका जो है मॉडुलस का मान चाहिए ना, यहाँ पे भी जो है मॉडुलस लगा देंगे, तो दोनों तरफ जो है वो मॉडुलस लगा देंगे, तो मॉडुलस लगा देंगे तो इनका मान अब हम निकाल लेंगे। तो जो है वो कांस्टेंट है तो बाहर दे दिए रूट अंडर, ये जो है वो रियल पार्ट स्क्वायर जो इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर तो 1 स्क्वायर कर देंगे और ये 1 स्क्वायर, ये जो है वो 2 रूट अंडर 1 प्लस 1, ये 2 रूट 2 इनका आंसर हो जाएगा, क्लियर।
इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। 5 नंबर था। 6 नंबर में देखिए, यदि a प्लस आयोटा b बराबर जो है वो हमारा दिया हुआ है x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बटा 2x स्क्वायर प्लस 1, तो सिद्ध करना है कि a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बराबर ये इतना है। ये भी जो है वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इनको जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 6 नंबर है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उनको हम जो है वो राइट डाउन कर लेंगे। तो लिख दीजिए, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है हमारा, दिया हुआ है a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बटा ये 2x स्क्वायर प्लस 1, ये जो है वो हमें दिया हुआ है। इनका जो है वो नाम फर्स्ट रख लीजिए, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इनका जो है वो हम संयुग्मी लेते हैं, ठीक है, फिर गुना कर देंगे, ये इजीली बन जाएगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट का संयुग्मी लेने पर, समीकरण फर्स्ट का जो है हम संयुग्मी लेंगे तो इमेजिनरी वाला साइन चेंज हो जाता है। तो ये जो है वो हमारा a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू ये x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बटा ये 2x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इनका नाम सेकेंड दे दीजिए। अब फर्स्ट और सेकेंड को गुना कर देंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 गुना 2 करने पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू, इधर भी जो वो गुना हो जाएगा हमारा। इधर जब गुना हो जाएगा तो ये हमारा क्या होगा x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बट्टा ये जो है वो 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये 2x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ये आयोटा बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा इसका होल स्क्वायर बटा ये 2 बार आया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस माइनस ये प्लस बना देगा, तो ये a स्क्वायर जोड़िए बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर बाय, और इनका जो है वो क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर भी हो जाएगा ना, होल स्क्वायर है बटा ये 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ये ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर ये एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा ये 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए यही तो हमें जो है वो प्रूव करना था ना, यही जो है वो प्रूव करना था। कहाँ गए जो है वो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 2x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे प्रूव्ड लिख दीजिए। क्लियर, तो इस तरीका से बनाइएगा, ये 6 नंबर बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वह 7 नंबर, 7 नंबर में z1 बराबर ये दिया हुआ है, z2 बराबर ये दिया हुआ है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, अर्थात वो जो है वो सम्मिश्र संख्या दिया हुआ है, तो हमें रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बटा ये z1 संयुग्मी चाहिए। क्लियर, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उनको हम राइट डाउन कर लेते हैं। दिया है हमारे पास दिया हुआ है z1 बराबर ये 2 माइनस आयोटा तथा z2 बराबर माइनस 2 प्लस आयोटा, ये दिया हुआ है। हम यहाँ पे जो है वो z1 इंटू z2 निकाल लेते हैं। z1 हमारा है 2 माइनस आयोटा इंटू माइनस 2 प्लस आयोटा है। देखिए इनको हम गुना कर लेंगे, तो ये 2 इंटू माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू माइनस 2 प्लस आयोटा, इनको हम गुना करेंगे तो -4 प्लस ये 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस ये 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस ये आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो -4 2 दूनी के 2 2 4 आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ से जो है वह देयरफॉर ये z1 इंटू z2 निकालेंगे तो -3 प्लस ये 4 आयोटा, z1 इंटू z2 हम निकाले हैं तो -3 प्लस आयोटा आया हुआ है। क्लियर, अब देखिए हमें जो है वो क्या चाहिए z1 इंटू z2, अब बट्टे ये जो है वो z1 हमें जो है वो संयुग्मी चाहिए, तो z1 का हम जो है वो संयुग्मी यहाँ पे निकालेंगे तो आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा 2 प्लस आयोटा हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे निकालते हैं ये जो है वो z1 इंटू z2 बटा ये z1 का संयुग्मी, तो z1 z2 -3 प्लस 4 आयोटा बटा z1 जो है वो संयुग्मी 2 प्लस आयोटा आया हुआ है, 2 प्लस आयोटा रखेंगे यहाँ पे। अब इनका हर का परमीकरण करेंगे, ये 2 माइनस आयोटा बटा ये 2 माइनस आयोटा, अब इनको हम गुना कर लेंगे, तो ये जो है -3 इंटू 2 माइनस आयोटा और प्लस 4 आयोटा इंटू ये 2 माइनस आयोटा बटा ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर, इनको हम जो है वो गुना कर लेंगे। तो माइनस 3 दूनी के 6 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, माइनस 3 दूनी के 6 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा प्लस 4 दूनी के 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस ये 4 आयोटा स्क्वायर बट्टा 2 स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो जो है वो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो माइनस 6 8 3 11 आयोटा माइनस ये जो है वो 4 इंटू माइनस 1 बटा 4 1 5 हो जाएगा। अब देखिए माइनस 6 प्लस माइनस 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 प्लस 4 प्लस ये 11 आयोटा बटा 5, ये जो है वो -2 प्लस 11 आयोटा बटा 5 हो जाएगा। ये जो है वो हम निकाले हैं, देयरफॉर ये Z1 इंटू Z2 बटा ये Z1 संयुग्मी, ये जो है वो -2/5 प्लस ये 11 बटा 5 आयोटा। हमें जो है वो क्या चाहिए, हमें जो है वो रियल पार्ट चाहिए इनका, तो इनका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये रियल पार्ट ऑफ ये Z1 इंटू Z2 बटा ये Z1 संयुग्मी जो है वो क्या हो जाएगा -2/5, -2/5 इनका ये एक जो है वह आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका जो है वह सेकेंड आंसर जो है वह क्या होगा। सेकेंड में जो है वो 1 बटा Z1 इंटू Z1 संयुग्मी है, तो Z1 हमारा क्या है, पहले Z1 इंटू ये Z1 संयुग्मी निकालते हैं। Z1 हमारा है 2 माइनस आयोटा, Z1 संयुग्मी है 2 प्लस आयोटा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये जो है वह ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर -1, तो ये जो है वो 4 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, तो हमारा 5 निकल जाएगा। कितने निकलेगा, हमारा जो है वो 5 निकलेगा। हमें जो है वो चाहिए 1/Z1 इंटू ये Z1 संयुग्मी, ये 1/5 हो जाएगा, समझे, ये जो है वो 1/5 हो जाएगा। इनको जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में जो है लिखेंगे प्लस ये 0 आयोटा लिख सकते हैं। हमें किनका मान चाहिए, हमें चाहिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 बाय ये Z1 इंटू Z1 संयुग्मी, इनका इमेजिनरी पार्ट क्या है 0, ये जो है वो 0 इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो 8 नंबर, यदि x माइनस आयोटा वाई इंटू 3 प्लस 5 आयोटा, ये जो है वो -6 -24 आयोटा की संयुग्मी है, तो वास्तविक संख्या x और y ज्ञात करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 8 नंबर में लिख दीजिए, चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, ये x माइनस आयोटा वाई इंटू 3 प्लस 5 आयोटा का संयुग्मी है ये -6 -24 आयोटा। क्लियर, इनका जो है वो नाम ये जो है ना, चलिए ये जो है वो दिया हुआ है, इनको जो है वो हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये x इंटू 3 प्लस ये 5 आयोटा माइनस आयोटा वाई इंटू 3 प्लस 5 आयोटा -6 -24 आयोटा, ये जो है वो हमारा 3x और ये जो है वो प्लस 5x और इंटू आयोटा माइनस ये जो है वो 3y इंटू आयोटा प्लस माइनस माइनस ये 5 आयोटा 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 स्क्वायर और ये y इज इक्वल टू -6 -24 आयोटा, ये जो है वो 3x, दोनों से आयोटा कॉमन मिलता है, ये हमारा 5x माइनस ये 3y आयोटा स्क्वायर -1, तो ये जो है वो प्लस 5y इज इक्वल टू -6 -24 आयोटा हो जाएगा। ये दोनों भाई साहब को हम एक साथ रख लेते हैं, अर्थात ये 3x प्लस ये 5y और ये प्लस आयोटा इंटू ये 5x माइनस ये 3y इज इक्वल टू -6 -24 आयोटा। अब यहाँ पे हम तुलना कर लेंगे, तो यहाँ पे जो लिख देंगे, चूंकि तुलना करने पर तो यहाँ पे जो है वो हम तुलना करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस ये 5y इज इक्वल टू हमारा -6, इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए, और ये जो है वो रियल पार्ट होगा, इमेजिनरी के साथ होगा, ये जो है वो 5x माइनस 3y इज इक्वल टू -24, इनका नाम 2 दे दीजिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट को जो है वो 5 से गुना करके और जो है वह समीकरण सेकेंड को जो है वह 3 से गुना करके घटा देते हैं। ठीक है, 5 से गुना करेंगे तो 5 तिया के 15x जोड़ 5 25y बराबर 6 पंचे 30, और इनको हम 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया के 15x माइनस 3 तिया के 9y बराबर 24 तिया के 72, ये हो जाएगा। अब देखिए साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस है तो प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल, 15 9 जो है वो कितना होता है, तो 15 9 जो है वह 34 होता है, ये जो है वह 34y इज इक्वल टू, यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन में एक गलती है, क्या गलती है, इनको प्लस कर लीजिएगा, तब बुक से जो है वो आंसर आपका मैच होगा।
ठीक है, तो इसको जो है वो आप प्लस बना दीजिए। तो ये जो है वो हमारा प्लस, ये प्लस, तो ये जब प्लस हो जाएगा, तो ये जब प्लस हो जाएगा तो ये हमारा प्लस नहीं बल्कि माइनस हो जाएगा। ये जो है वो कितने होगा, माइनस 102 हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा कितना बार में कट जाएगा, ये जो है वह 3 दाम कट जाएगा। तो देयरफॉर ये y इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। y इज इक्वल टू -3। अब y का मान जो है समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि y का मान जो है वह समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट में y का मान रखेंगे तो फर्स्ट हमारा है 3x प्लस ये 5y इज इक्वल टू -6। y का मान -3 है, तो ये जो है वह 3x प्लस 5 इंटू -3 बराबर -6। तो ये जो है वह 3x बराबर 3x 5 दिया, सॉरी, ये जो है वह -15 बराबर -6। ये जो है वह 3x -15 इस साइड भेजेंगे तो -6 प्लस 15 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वह 3x इज इक्वल टू, ये जो है वह 9 6 15 9 3 3 9, तो देयरफॉर ये x बराबर 3, x बराबर ये, y बराबर ये, इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वह 9 नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है कि इतना का मापांक ज्ञात करना है। क्लियर, तो सबसे पहले लिख दीजिए, चूंकि दिया है, जो देने हैं उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। ये 1 प्लस आयोटा बटा ये 1 माइनस आयोटा, माइनस ये जो है वह 1 माइनस आयोटा बटा ये 1 प्लस आयोटा दिया हुआ है। क्लियर, ये दिया हुआ है तो हम यहाँ पे जो है वो क्या करते हैं, तो लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम ले लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, एलसीएम ले लेते हैं। 1 माइनस आयोटा कैंसिल, 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे 1 प्लस आयोटा है तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा कैंसिल, बचेगा 1 माइनस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। क्लियर, ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। इनको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़िए, ये जो है वो a स्क्वायर जो 2 इंटू a इंटू बी प्लस ये b स्क्वायर, अब माइनस ये a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा प्लस ये b स्क्वायर बटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये जो है वो a स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर, ये जो है वो हमारा 1 प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस ये 1 माइनस ये 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 बटा हम ये जो है 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो ये जो है वो 2 आयोटा और ये जो है वो माइनस हम गुना कर देंगे तो ये -1 प्लस 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा बटा 1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये जो है वो 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा जो है वो कितने हो जाएगा, आयोटा प्लस आयोटा, 2 कॉमन लेंगे तो बटा ये 2, ये कैंसिल, आयोटा आयोटा 2 आयोटा। इनका हमें कहता है मॉडुलस निकालने के लिए, अर्थात मापांक। इनका मापांक निकालेंगे तो रूट अंडर ये 2 स्क्वायर और वास्तविक भाग तो है नहीं किया था 0 स्क्वायर, तो ये जो है रूट अंडर 4 प्लस 0 रूट अंडर ये 4, ये जो है वो 2 हो जाएगा, ये आंसर। अब देखिए इनका जो है वो 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर कहता है यदि x प्लस आयोटा y पावर 3 इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी, तो दर्शाना है हमें यू बाई एक्स प्लस यू बाई ये भी बाई यू बाई एक्स प्लस जो है वो भी बटा वाई इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जो यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देंगे, चूंकि दिया है, यहाँ पे जो है वो दिया है, क्या दिया हुआ है, ये जो है वो x प्लस आयोटा वाई पावर 3 इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी दिया हुआ है। इनको जो है ए प्लस बी का होल क्यूब पे ब्रेक कर देंगे, ये जो है वो हमारा क्या फॉर्मूला होता है, तो ये जो है वो फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब, शुरू में आपको फॉर्मूला बताए थे, ये जो है वो एक्स क्यूब प्लस ये आयोटा वाई का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू आयोटा वाई प्लस 3 और ये जो है वो इंटू एक्स इंटू आयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी हो जाएगा। अब देखिए एक्स क्यूब और ये जो है वो प्लस आयोटा क्यूब वाई क्यूब और ये जोड़ 3 आयोटा एक्स स्क्वायर वाई और ये जो है वो जोड़ 3x वाई और ये आयोटा स्क्वायर बराबर यू प्लस आयोटा भी हो जाएगा। अब देखिए इम्प्लाइज एक्स क्यूब आयोटा क्यूब का जो है वो मान, सिंस आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा होता है, ये माइनस आयोटा वाई क्यूब और ये जो है वो प्लस 3 आयोटा एक्स स्क्वायर वाई, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस 3 एक्स वाई इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी हो जाएगा।
अब देखिए इसको इसको एक साथ रखते हैं, इसमें आई हम कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस ये 3xy और यहाँ पे प्लस आयोटा अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये जो है वो 3x² y माइनस ये वाई क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी। अब हम तुलना कर देंगे तो यहाँ पे जो है वो लिख देंगे, चूंकि तुलना करने पर तो यहाँ पे तुलना कर देंगे तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो रियल रियल भाग क्या होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी भाग क्या होगा, तो ये हमारा एक्स क्यूब माइनस 3xy इज इक्वल टू यू। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, ये x माइनस ये जो है वह क्या हो जाएगा हमारा 3y हो जाएगा, बल्कि x² हो जाएगा बराबर यू। अब जो है वो यू x को हम इधर भेज देते हैं, तो देयरफॉर ये x² माइनस ये 3y इज इक्वल टू यू बाय एक्स हो जाएगा। क्लियर, ये जो है वो हम निकाल लिए हैं। अब देखिए इनको हम तुलना करेंगे, 3x² y माइनस ये वाई क्यूब इज इक्वल टू भी, यहाँ से y हम कॉमन ले लेंगे, तो 3x² माइनस ये y² इज इक्वल टू भी, इसीलिए ये जो है वो 3x² माइनस y²। कुछ गलत तो नहीं हुआ है, कुछ गलत तो जो है वो यानी कि नहीं हुआ है जी, बिल्कुल गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है तो देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा आयोटा तो दे दिए हैं, बट स्क्वायर यहाँ पे भी होगा ना, तो ये जो है वो स्क्वायर यहाँ पे भी हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर, इसलिए ना उदास लगता था। बराबर ये जो है वो भी बटा ये वाई हो जाएगा, समझे। ये हमारा इतना हो गया। अब जो है वो हम LHS वाला पार्ट को ले लेते हैं, LHS वाला है ना, हाँ LHS वाला पार्ट को, तो ये जो है वो यू बाई एक्स जोड़िए भी बटा वाई दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। अब जो है वो मान हम रख देंगे, तो यू बाई एक्स का मान आया हुआ है x² माइनस 3y, x² माइनस ये 3y² और भी बटा वाई का मान आया हुआ है 3x² माइनस ये y²। इनको जब हम घटा लेंगे तो ये जो है वो 3x 4x² माइनस ये 4y², 4 कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस y², यही तो हमारा RHS भाग था ना, प्रूव हो जाएगा, बस सिंपल है। यही जो है वो RHS था, देखिए ना यहाँ पे यही था RHS, यही जो है वो हम ला दिए हैं। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए इनका 11 नंबर, यदि अल्फा और बीटा भिन्न सम्मिश्र संख्या जहां बीटा मोड बीटा बराबर ये 1 यानी कि मापांक बीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तब हमें जो मापांक बीटा माइनस अल्फा बटा 1 माइनस ये अल्फा संयुग्मी इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। क्लियर, तो चलिए हल दीजिए। 11 नंबर है हमारा, लिख दीजिए। हम जो है वो जानते हैं, यहाँ पे जो है वह चूंकि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, तो हम जो है वो जानते हैं ये जो है वो z इंटू जेड संयुग्मी जो है वह ये 1 नहीं, z इंटू जेड संयुग्मी जो है वो मापांक z² के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो है वह होता है। क्लियर, अगर जो है हम इनको जो है वो z मान लेते हैं, माना ये जो है वो z इज इक्वल टू ये बीटा माइनस ये अल्फा बटा ये 1 माइनस अल्फा संयुग्मी इंटू बीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंस z इंटू जेड संयुग्मी बराबर मॉडुलस z²। ये जो है वो z जो है वो हमारा क्या है, बीटा माइनस अल्फा बटा ये 1 माइनस अल्फा संयुग्मी इंटू बीटा इंटू ये जो है वो बीटा माइनस अल्फा बटा ये 1 माइनस अल्फा संयुग्मी इंटू बीटा, इसका जो है वो संयुग्मी है बराबर ये जो है वो मोड, ये जो है वो बीटा माइनस अल्फा बटा ये 1 माइनस अल्फा संयुग्मी इंटू बीटा, इसका होल स्क्वायर। क्लियर, मेन रहता है ये हमको सोल्व करना, ये जो है स्क्वायर इधर आएगा तो रूट से चढ़ जाएगा, तो बिल्कुल इजीली बन जाएगा। इनको जो है वो हम सोल्व करते हैं, तो देखिए ये जो है वो बीटा माइनस अल्फा बटा ये 1 माइनस अल्फा संयुग्मी बीटा। अब देखिए ये जो है वो होल संयुग्मी है, तो अलग अलग ऊपर में भी हो जाएगा नीचे में भी हो जाएगा, तो जो है वो बीटा संयुग्मी माइनस ये अल्फा संयुग्मी बटा ये 1 माइनस अल्फा पहले से एगो संयुग्मी है और ये ऊपर होने के कारण ये वाला से एक संयुग्मी और हो जाएगा, इंटू ये जो है वह बीटा संयुग्मी बराबर ये बीटा माइनस अल्फा बटा ये 1 माइनस अल्फा संयुग्मी इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एक जो है वह फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर जो है वह जेड संयुग्मी का होल संयुग्मी है यानी 2 बार संयुग्मी लेंगे तो खुद जेड के बराबर होता है, यहाँ पे अल्फा संयुग्मी का होल संयुग्मी है तो अल्फा के बराबर हो जाएगा, तो बीटा माइनस अल्फा बटा ये 1 माइनस अल्फा संयुग्मी इंटू बीटा, और ये बीटा संयुग्मी माइनस ये अल्फा संयुग्मी बटा ये 1 माइनस अल्फा बीटा संयुग्मी बराबर ये
बीटा माइनस अल्फा बटा ये 1 माइनस अल्फा संयुग्मी इंटू बीटा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। अब देखिए इनको हम जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये जो है वो बीटा माइनस अल्फा इंटू ये जो है वो बीटा संयुग्मी माइनस अल्फा संयुग्मी बटा ये जो है वो हमारा 1 माइनस अल्फा संयुग्मी इंटू बीटा ये जो है 1 माइनस अल्फा बीटा संयुग्मी। ठीक है, इन्हीं के जो है वो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये बराबर में हमारा है बीटा माइनस अल्फा बटा ये 1 माइनस अल्फा संयुग्मी बीटा इसका होल स्क्वायर है। इनको हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बीटा इंटू बीटा संयुग्मी माइनस ये अल्फा संयुग्मी माइनस अल्फा इंटू ये बीटा संयुग्मी माइनस ये अल्फा संयुग्मी बटा ये जो है वो 1 इंटू 1 माइनस अल्फा बीटा संयुग्मी माइनस अल्फा संयुग्मी इंटू बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा बीटा संयुग्मी इज इक्वल टू ये जो है वह बीटा माइनस अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा संयुग्मी इंटू बीटा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये जो है वो इतना हो जाएगा। यहाँ तक समझने में इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए हम इनको जो है वह नेक्स्ट जो है वह हम इसमें जो है वह सॉल्व करता है, ये सॉल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये बीटा बीटा को सॉल्व करेंगे तो बीटा इंटू बीटा संयुग्मी, क्लियर। और ये माइनस बीटा इंटू अल्फा संयुग्मी माइनस अल्फा इंटू बीटा संयुग्मी माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा संयुग्मी बट्टा 1 माइनस अल्फा बीटा संयुग्मी माइनस अल्फा संयुग्मी बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू संयुग्मी बीटा संयुग्मी हो जाएगा बराबर ये जो है वह बीटा माइनस अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा संयुग्मी बीटा इसका होल स्क्वायर। अब देखिए बुआ यहाँ पे हमारा जो है वह देखिए आपको हम बताए थे ना जेड इंटू जेड संयुग्मी मोड जेड स्क्वायर हो जाता है। तो ये जो है वो हमारा मोड बीटा स्क्वायर हो जाएगा। मोड को ही जो है वो हम ये जो है वो मापांक पढ़ते हैं माइनस बीटा अल्फा संयुग्मी माइनस अल्फा बीटा संयुग्मी प्लस ये मोड अल्फा स्क्वायर बटा में ये 1 माइनस ये जो है वो 1 माइनस और ये जो है वह अल्फा बीटा संयुग्मी माइनस अल्फा संयुग्मी बीटा प्लस ये जो है वो अल्फा संयुग्मी इंटू ये बीटा संयुग्मी बराबर ये जो है वह बीटा माइनस अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा संयुग्मी बीटा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो हमें क्वेश्चन में जो है वो दिया हुआ है बीटा का मान जो है वह 1 है, मापांक बीटा का मान 1 है, इनका मान 1 स्क्वायर। ये जो है वो हमारा 1 माइनस ये बीटा अल्फा हो जाएगा संयुग्मी माइनस ये अल्फा बीटा संयुग्मी प्लस ये मोड अल्फा स्क्वायर बट्टा में ये जो है वो हमारा 1 माइनस अल्फा बीटा संयुग्मी माइनस अल्फा संयुग्मी बीटा प्लस ये जो है वो मोड अल्फा संयुग्मी इनका तो मान 1 हो जाएगा बराबर ये जो है वो बीटा माइनस अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा संयुग्मी बीटा का होल स्क्वायर। देखिए ये जो है वो अल्फा संयुग्मी इंटू 1 ये मिल गया, ये जो है वो इनके साथ ये अर्थात ये और ये हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा बीटा माइनस अल्फा बटा ये 1 माइनस अल्फा संयुग्मी इंटू बीटा का होल स्क्वायर बराबर 1। देयरफॉर जो है वो इनका जो है वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा। तो ये जो है वो बीटा माइनस अल्फा बटा ये 1 माइनस अल्फा संयुग्मी बीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 इनका मान 1 के बराबर हो जाएगा। देखिए कितने बड़ा सवाल था बट आंसर आया सिर्फ 1 ही आया, क्लियर। बहुत ही आसान, बहुत ही जो है वह सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए इनका जो है वो 12 नंबर क्वेश्चन, समीकरण जो है वह मापांक 1 माइनस आयोटा पावर x इज इक्वल टू 2 पावर x के शून्योत्तर पूर्णांकों मूल्यों की जो है वह संख्या ज्ञात करना है। 12 नंबर में सबसे पहले चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है हमारा जो है वह दिया हुआ है मापांक 1 माइनस आयोटा पावर x इज इक्वल टू 2 पावर x है। मापांक का मान जो है वो हम कैसे निकालते हैं, तो मापांक का मान निकालते हैं रूट अंडर ये जो है वो रियल पार्ट स्क्वायर प्लस ये जो है वह इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, समझे। तो इमेजिनरी -1 है तो -1 बराबर 2 पावर x और इनका जो है वो होल पावर x हो जाएगा। ये जो है वो अंडर रूट ये 1 प्लस ये 1 इसका पावर x इज इक्वल टू 2 पावर x 1 1 क्या हो जाएगा रूट 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर x। रूट 2 का मतलब क्या हो गया 2 पावर 1/2 इसका पावर x इज इक्वल टू 2 पावर x हो जाएगा। 2 पावर ये जो है वो x/2 इज इक्वल टू 2 पावर ये जो है वो x। देखिए जब ये जो है वो आधार दोनों का जो है वो क्या है सेम है, पावर बराबर हो जाएगा, इम्प्लाई ये जो है वो x/2 इज इक्वल टू x हो जाएगा। ये जो है वह x इज इक्वल टू ये इधर गुना हो जाएगा तो 2x, ये इधर आएगा तो ये हमारा जो है वह x - 2x बराबर 0।
तो यहाँ पे जो है वो माइनस एक्स बराबर 0, ये इधर चलाएगा तो देयरफॉर ये एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका जो है वह 13 नंबर बहुत ही सिंपल है। ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी प्लस आयोटा एफ जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है। 13 नंबर में लिख दीजिए, दिया है, दिया हुआ है हमारा ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ये इनका नाम फर्स्ट दे दिए, ठीक है। अब जो समीकरण फर्स्ट का जो है वो हम संयुग्मी ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट का संयुग्मी लेने पर समीकरण फर्स्ट का संयुग्मी लेंगे तो माइनस वाला साइन प्लस हो जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाता है। ये जो है वो ए माइनस आयोटा बी और ये जो है वो सी माइनस ये आयोटा डी, ये जो है वो ई माइनस आयोटा एफ और ये जी माइनस आयोटा एच इज इक्वल टू ए माइनस ये जो है वो प्लस वाला माइनस आयोटा बी हो जाएगा। इनका नाम दो दीजिए, समीकरण 1 और 2 को गुना कर देते हैं। समीकरण फर्स्ट गुना सेकेंड करने पर यहाँ पे हम गुना कर लेंगे तो देखिए ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी, ये क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ये जो है वह सी प्लस आयोटा डी सी माइनस आयोटा डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई माइनस आयोटा एफ ई प्लस आयोटा एफ ई माइनस आयोटा एफ ई स्क्वायर जोड़िए एफ स्क्वायर और ये जो है वो जी स्क्वायर जोड़िए एच स्क्वायर बराबर ये जो है वो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर जोड़िए बी स्क्वायर। देखिए यही तो हमें जो है वह प्रूव करना था ना, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर सी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर ए स्क्वायर जोड़ एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये सब जो है वो ये प्लस में दिया हुआ है, इधर सब जो है वो इनटू में दिया हुआ है, तो वही तो जो है वो हम दिखा दिए, ये जो है वो हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर, इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए अब इनका जो है वो 14 नंबर देखिए, चूंकि दिया है 1 प्लस आयोटा बटा ये 1 माइनस आयोटा पावर m इज इक्वल टू 1, तो m का न्यूनतम पूर्णांक मान जो है वो बताना है। सबसे पहले यहाँ पे हर का परमीकरण कर लेंगे, हर का परमीकरण कर लेंगे, ये जो है वो 1 प्लस आयोटा बटा 1 माइनस आयोटा गुना ये जो है वो 1 प्लस आयोटा बटा ये 1 प्लस आयोटा पावर m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 2 बार है तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पावर ये m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इनको ब्रेक कर दीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, ये जो है वो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर बट्टा 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 1 पावर m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखिए ये 1 प्लस 2 आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 बटा ये 2 पावर m इज इक्वल टू 1, ये और ये कैंसिल, ये जो है वह 2 आयोटा बाई 2 पावर ये m इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल, तो देयरफॉर ये आयोटा पावर m इज इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए m ये जो है वो क्या कहता है न्यूनतम पूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक है। m का देखिए m के आई पावर क्या जो है वो सबसे कम रखेंगे तो मान 1 हो जाएगा, आयोटा पावर 1 का मान आयोटा आयोटा स्क्वायर का मान माइनस 1 आयोटा पावर 3 का मान माइनस आयोटा आयोटा पावर 4 का मान आयोटा होता है, समझे। ये जो है वो हमारा इतना होता है, यानी कि 1 होता है, सॉरी 1 होता है, आयोटा पावर 4 का मान 1 होता है। देखिए यहाँ पे सब में जो है वो इसमें माइनस दे रहा है, इसमें जो है वो माइनस आयोटा दे रहा है, लेकिन आयोटा पावर 4 का जो है वो मान 1 दे रहा है। तो हम जो है वो अगर इनका नाम फर्स्ट लिख देते हैं और यहाँ पे आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है तो इनका नाम सेकेंड दे देते हैं, तो देखिए दोनों का RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, फर्स्ट तथा सेकेंड से क्या हो जाएगा तो आयोटा पावर m इज इक्वल टू आयोटा पावर 4, देयरफॉर ये m बराबर क्या हो जाएगा 4, ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से जो है वह पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम क्या कर लिए हैं सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसी प्रकार से जो है वो हम इनका जो है वो नेक्स्ट प्रश्नावली को भी जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।